अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एनडीए सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए। वाजपेयी जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्हें 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इनमें से पहली बार तो वो सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरी बार विपक्ष को उन्होंने मात दे दी। अब 2023 में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को इस बारे में नोटिस भी दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने इसकी मंजूरी भी दे दी। ऐसे में सवाल ये कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है, क्या इसके मायने हैं, और क्या इसके आने से मोदी की सरकार गिर जाएगी, या फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शन बच रहे हैं। ये पूरी वीडियो में ये 3 सवाल को जवाब जानेंगे। ओके, माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। गोगोई असम से आते हैं। वह लोकसभा में कालीवोर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ। इससे पहले साल 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपको याद होगा कि उस वक्त राहुल गांधी का पीएम मोदी से गले मिलने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। अगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकाल। और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा। No, this is not necessary. No. Nirmala ji. ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। आजादी के 75 साल में सदन में करीब 26 से अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। पहले अविश्वास प्रस्ताव घटक दलों ने आपसी मतभेद होने की वजह से
पारित नहीं हो सका था, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई को हार का अंदाजा हुआ तो उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोरारजी देसाई को ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ और दूसरा नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ पेश किया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने 2 बार विश्वास मत हासिल करने का भी प्रस्ताव पेश किया था, जिसका दोनों बार में वे असफल रहे थे। 1996 में तो उन्होंने मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिया था। 1998 में वे वोट हार गए थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जयललिता की पार्टी के समर्थन वापस लेने से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तब वाजपेयी सरकार 1 वोट के अंतर से हार गए थे। उन्होंने मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2003 में वाजपेयी के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए ने आराम से विपक्ष को वोटों की गिनती में हरा दिया था। एनडीए को 312 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष को 186 वोट पर ही सिमटना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है। पहला अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में जे.बी. कृपलानी ने रखा था। तब इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 367 वोट पड़े थे और सरकार चली गई थी। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आए। उनके शासनकाल में 15 से अधिक बार प्रस्ताव पेश किए गए। यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। 1963 में नरसिम्हा राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार को बचाने में कामयाब भी हुए थे। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम से दर्ज है। उन्होंने अपने 4 प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। अब आप समझ लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों निचले सदन में लाए जा सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार के मामले में लोकसभा और राज्य सरकारों के मामलों में विधानसभा में लाया जाता है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में काफी अंतर होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा अपने बहुमत को साबित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। स्पीकर विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष जो सरकार में होती है उसे बोलने का मौका मिलता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर स्वीकार करता है तो विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। आपको ये भी बता दें कि साल 2008 में सीपीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई गई थी। यह प्रस्ताव अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते की वजह से लाया गया था। हालांकि कुछ वोटों के अंतर से यूपीए की सरकार गिरने से बच गई थी। अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सांसदों का समर्थन है तो स्पीकर समय और तारीख तय करते हैं। कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, लेकिन इसके पास 50 सांसदों के समर्थन का हस्ताक्षर होना चाहिए। लोकसभा के नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है, जो आज दे दिया गया। स्पीकर नोटिस हाउस में पढ़ते हैं। नोटिस स्वीकार किए जाने के बाद 10 दिन के भीतर तारीख दिया जाता है कि इस दिन आप बहस कर सकते हैं। अगर सरकार सदन में संख्या बल नहीं जुटा पाती है तो इसे इस्तीफा देना पड़ता है। और अब मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाई गई है। अब देखना यह होगा कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद मोदी सरकार के साथ क्या होता है। आप देखते रहिए न्यूज़।